नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं क्यूट्रिक्स। आज हम लोग लेसन 3 देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का, और इस लेसन में हम लोग मिसिंग डीआई करेंगे जो कि बेस्ड होगी सिंपल इंटरेस्ट पे। ये डीआई क्लरिकल के मेंस एग्जाम में आ भी चुकी है पहले। बहुत ही अच्छी डीआई है, बहुत ही ईजी भी है, लेकिन कंडीशन है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उन्हीं ट्रिक्स को हम सीखेंगे, कैसे हमें कैलकुलेशन को स्ट्रांग भी करना है इस डीआई के साथ साथ कैसे हमें कैलकुलेशन को करना है। दूसरी डीआई जो होगी वो होगी आपकी पाई चार्ट और लाइन ग्राफ से रिलेट होकर दूसरी डीआई होगी। दोनों ही डीआई मेंस लेवल की है और हम इस लेसन में दोनों ही डीआई को इजीली कैसे सॉल्व करें, कम टाइम में कैसे सॉल्व करें, उन चीज़ों को सीखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहली डीआई आपके सामने है। The following table shows the amount invested by 5 different persons, the number of years, and the total amount received using simple interest. Some values are missing here. यानी जैसा कि हमने कहा था कि मिसिंग डीआई है, तो आपको क्या दे रखा है कि भाई 5 लोग हैं ए बी सी डी ई। इन लोगों ने कुछ प्रिंसिपल यानी कुछ पैसा अपना सिंपल इंटरेस्ट पे लोगों को दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, जो भी जिस भी पर्पज से दिया होगा उसका हमें पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है और पर्टिकुलर रेट दिया हुआ है, और कुछ वैल्यूज जो हैं मिसिंग भी हैं, और अमाउंट आपको यहाँ पूरा गिवन है। ठीक है, इस डीआई को करने से पहले सिंपल इंटरेस्ट के जो कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट है, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। यदि आपको उसमें थोड़ा सा भी डाउट है, दिक्कत है, तो आई बटन पे आपको सिंपल इंटरेस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर उसको देख लीजिए, और उसके बाद यदि आप इस डीआई को करेंगे तो इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, find the difference between the amount invested by the person B to that of person D। आपको निकालना है कि भाई B ने जितना अमाउंट अपना इंटरेस्ट पे लगाया और D ने जितना लगाया उसके बीच का डिफरेंस निकालना है, और हमारे पास तो अमाउंट ही मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं भाई, पहले हम अमाउंट निकालेंगे तभी तो डिफरेंस निकलेगा। तो अमाउंट निकालने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है भाई, PRT अपॉन 100 इज इक्वल टू SI, सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है। तो हमेशा इस फॉर्मूले का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के मेरे लेसन को आपने देखा है तो आपको ये चीज़ आती होगी जो चीज़ मैं बताने वाला हूं। देखिए 27840 आपका अमाउंट है ना। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट आपका अमाउंट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये बताया था, यदि नहीं भी बताया आपको तो सीख लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है 8 है और टाइम क्या है 2 है, तो जब इसका मल्टीप्लीकेशन जो होता है यानी 16, तो इतने परसेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है। किस कंडीशन में, जब हम लोग 100% माने किसको, प्रिंसिपल को। ठीक है, यानी प्रिंसिपल को यदि हम 100% मान रहे हैं तो 16% की वैल्यू क्या होगी, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI के क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, क्या होगी, SI के इक्वल होगी। अब देखिए यहां पे आपको 27840 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट क्या होगा, आपको पता है कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है SI प्लस प्रिंसिपल, तो यानी 100% प्लस 16% यानी 116%। ठीक हो गया, तो 116% आपका क्या होता है, आपका अमाउंट होगा इस केस में। ध्यान रखिए, रेट और जो नंबर ऑफ ईयर है उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा उसका परसेंटेज SI के इक्वल होता है, और 100% किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में हमें 116% की वैल्यू क्या है, गिवन है, कितनी गिवन है, 116% की जो वैल्यू गिवन है वो है आपकी 27840, 27840 आपको गिवन है। ठीक है, अब देखिए 116% की वैल्यू है, आपको 100% की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपली यूनिटरी मेथड लगाइए। 100% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 27840 अपॉन 116 इंटू 100 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या इससे डिवाइड करना इज वेरी टफ, नहीं, क्यों, पहले तो हम 2 से कट कर सकते हैं, बहुत बार ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे चार्ट में जितनी भी आपके पास वैल्यूज हैं, क्या कोई फ्रैक्शन वैल्यू या कोई पॉइंट वाली वैल्यू है, नहीं है, सब कुछ होल नंबर में है ना। तो यहाँ से इतना तो अंदाजा में हो जाता है कि 99% केस यानी मैक्सिमम केस में ये पूरा का पूरा कट हो जाना चाहिए। तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। अब ट्राई कैसे करेंगे भाई, ये 0 की यदि आप छोड़ दें तो 4 बच रहा है। ठीक है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाए, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाए, 6 इंटू 4, 6 4 24, तो यूनिट डिजिट 4 आता है। यानी हमारे पास दो ऑप्शन है कि भाई या तो हम 116 इंटू 14 कर सकते हैं या इंटू 24 कर सकते हैं, है ना।
तो आपको पता है यदि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो 116 इंटू जब हम 14 करते हैं तो ये नियर अबाउट आपकी वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1160 होगी, तो इतने ऊपर तो नहीं जाएगी एटलीस्ट, है ना। लेकिन जब आप 24 से करते हो तो 116 इंटू 20 तो हो ही जाता है आपका 2032, मतलब काफी नियर अबाउट हो सकती है। तो हम इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे 116 को 24 से। तो जब आप 116 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, यानी ये 24 टाइम्स कटता है। तो यहाँ पे जो 100% की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 24000, यानी 24,000 आपकी किसकी वैल्यू आ गई, बी के प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। उसी तरह हम डी का निकालेंगे, 12 5 60, यानी 60% हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 160% हो गया आपका क्या अमाउंट। तो 160% की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 64,000। आपको क्या निकालना है 100% निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 64,000 अपॉन 160 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट कर दीजिए, 16 4 64 होता है, तो आपका प्रिंसिपल आ गया कितना 40,000। कितना आ गया 40,000 हो गया। यानी जो बी का प्रिंसिपल आया है वो आया है 24 और जो डी का आया है वो है 40,000। तो भाई आपको डिफरेंस निकालना था, तो डिफरेंस क्या होगा, आपको क्या करना है 40,000 माइनस 24,000 करना है, ठीक है ना। तो 40 माइनस 24 कितना होता है 16 होता है, तो 16,000 आपका क्या हो गया, 16 के आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी आंसर ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्लियर हो गया कैसे हम लोग जल्दी प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, वो आपने सीखा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन ए टू दैट ऑफ पर्सन सी। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी डीआई के लेसन्स में आपको कहा है कि आप वैल्यूज को ना लिख के रखिए एक जगह पे, याद करके रखिए वैल्यूज को जो आप निकालते जा रहे हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेटली हेल्प करता है आपकी। तो देखिए अब आपको क्या निकालना है, ए टू सी निकालना है रेशियो किसका, रेट का। अब सी का रेट तो हमें दे रखा है 10, बट क्या ए का रेट गिवन है, नहीं, ए का रेट हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला PRT अपॉन 100 इक्वल्स टू SI, ठीक है। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल शुड बी सिंपल इंटरेस्ट। तो ये है 11,800 माइनस 10,000, तो SI कितना हो जाएगा, SI आपका हो जाएगा इस केस में कितना 1800, 1800 आपका कितना हो जाएगा SI हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में रखेंगे तो 1800, ठीक है, 1800 इंटू 1800 इक्वल्स टू SI इक्वल्स टू PRT, यानी PR हो गया आपका, निकालना है आपको, इंटू 3/100, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 zeros इंटू 0 से कैंसिल हो गया, 3 6 18 हो गया, यानी जो रेट आया ए का वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 6% आपका ए का रेट आ गया। आपको क्या निकालना है, A to C निकालना है रेट, यानी 6/10 निकालना है। तो 2 3 और 2 5 यानी रेशियो आपका हो गया 3:5 आपका आंसर हो गया, यानी ए ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एवरेज अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल द गिवन पर्संस टुगेदर। जो टोटल अमाउंट है इसका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज जो होगा आपका इन सबका एडिशन करके डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो एडिशन करते हैं, देखिए सीक्वेंस में रखा हुआ है तो आप नॉर्मली एडिशन कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, आपका हो जाएगा 4, ठीक है, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा 8 8 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया, फिर 0 आ गया, कैरी हो गया आपका 2, फिर उसके बाद 7 और 1 8, 8 और 9 17 और 4 21 और 7 28, कैरी 2 था, 30 हो गया, कैरी अभी 3 हो गया, 2 और 1 3 और 4 7 और 6 13 और 14 और 3 था आपका कैरी, तो हो गया 170040 अपॉन क्या करना है 5 करना है एवरेज निकालने के लिए, 5 से कट कर दीजिए, 5 3 15, 5 4 20, 0 0 5 8 40। द आंसर इज 34008, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर पर्सन A, B एंड C टुगेदर टू दैट ऑफ द पर्सन A, D एंड E टुगेदर, ठीक है। ABC और ADE का एवरेज निकालना है आपको। किसका एवरेज निकालना, रेट का निकालना है। देखिए A का तो हमने निकाला था अभी 6, इसीलिए मैंने कहा कि याद करके रखिए। E का हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा। 12,000 प्रिंसिपल है, अमाउंट आपका 17,400 है, कितना डिफरेंस हो गया 5,400 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो 5,400 का डिफरेंस हो गया, 5,400 इज इक्वल टू 12,000 इंटू 3 इंटू R अपॉन 100 हो जाएगा। ये 2 0 से कैंसिल, 0 से
जीरो कैंसिल, 3 से इसको कट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0 12 से इसको काटिए तो जाएगा 15 टाइम्स। ठीक है, तो ई का जो रेट आ गया वो आ गया 15%। क्लियर हो गया। अब क्या निकालना है एबीसी का, एबीसी को ऐड करिए, 8 और 6 14, 14 और 10 24। ठीक है, 24 हो गया। डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस आपका, अब देखिए किसका डिफरेंस है, ए डी और ई का, तो डी ई को पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 10 और 10 20 और 5 और 2 7, तो 27, 27 और 6 कितना होता है 33। अब देखिए इसके एवरेज का डिफरेंस निकालना है, ध्यान रहे इसके एवरेज का डिफरेंस निकालना है। अब दो तरीके हैं कि हम पहले इसका एवरेज निकाल लें फिर डिफरेंस निकाल लें, तो 8 डिफरेंस 11। ठीक है, कितना हो गया 3 हो गया, 3% हो गया। अब देखो ध्यान दो कि भाई ये 3 यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, अब ये तो छोटा नंबर है ना, तब जल्दी आसानी से हो गया। लेकिन यदि यहाँ बड़ा नंबर होता तो हम क्या करते, ध्यान रखिए यदि यहाँ पे बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे, हमेशा इसको 3 से बार बार डिवाइड नहीं करेंगे। बेटर है कि आप पहले माइनस कर लें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, पहले माइनस करके उसके बाद जाके आप डिवाइड करें। तो आप माइनस कर दीजिए 9/3। ये उस केस में आप कर सकते हैं जब नंबर्स थोड़ा बड़े हों, आपको अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया कितना, आंसर हो गया आपका 3%। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ पर्सन सी। कितने साल के लिए सी ने इन्वेस्ट किया अमाउंट। सेम प्रोसीजर, ठीक है, 35,000 आपका प्रिंसिपल है, अमाउंट हो गया 49,000। डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस निकालने के लिए सीधे सीधे 49 में से 35 कैसे माइनस करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, 35 से 49 की तरफ जाना है। ठीक है, ये डिफरेंस निकालने का बहुत अच्छा तरीका होता है। 35 से 49 की तरफ कैसे जाएंगे, 35 से पहले 40 तक जाइए, कितना हो गया 5, फिर 40 से 49 तक जाइए 9, तो 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया। तो ये हो गया आपका 14,000। क्लियर, 14,000 ऐसा ही हो गया, इज इक्वल्स टू आपका 35,000 इंटू 10 इंटू टाइम को मैं टी लिख दे रहा हूं अपॉन 100 हो गया। ठीक है, तो आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, ये 0 2 0 से इसके भी हमने 2 zeros कैंसिल आउट कर दिए। द टाइम इज 140 अपॉन 35। ठीक है, 7 से कट हो सकता है, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 0 एंड 5 4 जा 20। तो यानी सी ने 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे अपना जो प्रिंसिपल था उसको लेंड आउट किया था। ठीक है, क्लियर हो गया। ये बहुत ही सिंपल डीआई थी और आप देखिए मेंस में ये डीआई आई थी। ठीक है, बहुत ही इजी डीआई आती है क्लरिकल लेवल पे, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट आपकी जो अप्रोच है वो अच्छी होनी चाहिए और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक और डीआई जो मैंने आपसे कही थी उसको देखते हैं हम लोग। नया क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, पाई चार्ट shows the percentage of students in each class and line graph shows the percentage of students participated in sports। जो पाई चार्ट है वो आपको शो कर रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1800 है। इन 1800 में से ए को 12%, ए जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं आपके ईच क्लास है, एक क्लास ए बी सी डी ई क्लास है, तो ए क्लास में 12% स्टूडेंट्स हैं, बी में 18% है, सी में 20% है, डी में 15% है और ई में 35% है। और जो ये आपको दिखा रहा है ये आपका क्या है, ये आपको शो कर रहा है कि इतने परसेंट स्टूडेंट्स ए में जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास ए में, उस स्टूडेंट का 12.5% जो है वो स्पोर्ट्स खेलता है। सिमिलरली बी में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका 25% स्पोर्ट्स खेलता है। सिमिलरली सी डी और ई के लिए भी दिया हुआ है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हम बहुत आसानी से जल्दी और विद 100% एक्यूरेसी करते हैं उस चीज को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ई टू द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स फ्रॉम सी एंड डी। आपको क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है भाई, ई रेशियो सी प्लस डी निकालना है ना, ई रेशियो सी प्लस डी निकालना है। तो कैसे निकलेगा ई रेशियो सी प्लस डी, पहले तो ई के स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे, फिर सी के, फिर डी के, फिर इनका स्पोर्ट्स का भी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई का निकालेंगे भाई। देखो 1800 का 35% आपको करना है ना, 1800 का 35% मतलब 1800 इंटू 35 अपॉन 100, तो 2 0 से 2 0 ऑलरेडी कट गए, वो कैलकुलेशन हमें पेन से करने की जरूरत नहीं है। तो हम 18 से इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 5 से कितना होता है 90 होता है, 9 आपका कैरी हो गया, 18 3 54, 54 और 9 कितना होता है आपका 63 होता है। यानी जो ई में स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 630 स्टूडेंट्स जो ई क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सी और डी की। 18 2 कितना होता है 36 होता है, यानी 360 स्टूडेंट्स किस में है आपके, सी में है। फिर है डी में कितना है भाई 15%, यानी 18 इंटू 15 आपको करना है। तो भाई यहां मैं इसको लिख दे रहा हूं, तो 18 5 कितना हो गया 90, कैरी 9, 18 1 18 और 9 कितना हो गया आपका 27 हो गया। ठीक है,
चलिए अब ए और बी बचा, यदि जरूरत पड़ेगी तो इसको हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब ई में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई, 630, ठीक है। रेशियो, अब सी और डी नहीं लिखना है, ऐड नहीं करना है, सी और डी में जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो। चलिए देखिए सी में 360 स्टूडेंट्स हैं और सी के कितने परसेंट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, 5% स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 360 का 5% निकालना कितना आसान है, देखिए दो तरीके हैं। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम 5% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है ये निकाल सकते हैं, ठीक है। 1/20 फिर 20 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उससे भी अच्छा तरीका देखिए क्या तरीका है, आपको 5% निकालना है तो आप 5% की जगह आप 50% निकाल सकते हैं, 5% की जगह 50% निकाल सकते हैं और 50% निकाल के उसमें से जीरो कट कर सकते हैं, जीरो हटा सकते हैं, है ना। तो आपको वही करना है, 50% निकालना इजी होता है क्योंकि हाफ कर देते हैं हम लोग, है ना। तो ठीक है, 360 का 50% यानी 180, तो 180 का में से एक जीरो हटा दीजिए, 18, यानी सी के कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कितने, 18 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है भाई, अब डी का है, डी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 270 हैं। 10% निकालना तो बहुत सिंपल है, 27 हो जाएगा। 100% की वैल्यू तो 270 है तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। यानी 630 रेशियो 18 + 27 आपको करना था, तो ये हो जाएगा आपका 630 रेशियो 8 और 7 15, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। अब इसको 9 से आप कट कर सकते हैं, 9 5 ज़ा 45, 9 7 ज़ा 63 और 14 5 ज़ा कितना होता है, 70 होता है, यानी 14 रेशियो कितना हो गया, ये 1 हो गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। इस डेटा को ना हमें लिख के रखना है, इस डेटा को हम लोग लिख के रखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, पहले इसको इरेज भी करते रहेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट परसेंट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द स्पोर्ट्स फ्रॉम ऑल द क्लासेस टुगेदर। क्या निकालना है आपको, आपको ये कैलकुलेट करना है कि भाई कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है, ये आपको कैलकुलेट करना है। यानी आपको ये निकालना है कि सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन सी क्लास में स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बाकी का तो हमारे पास है सी डी का, ई ए और बी का निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का निकालने के लिए आपको पहले ए और बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी तो निकालने पड़ेंगे। तो देखिए 18 × 12 करना है आपको, यहाँ पे 18 2 ज़ा 36 हो गया, कैरी 3 हो गया, 18 1 ज़ा 18 और 18 और 3 कितना होता है, 21 होता है, यानी 216 स्टूडेंट हो गए ए में, ठीक है। बी में देखिए 18 × 18, 18 का स्क्वायर आपको लेना होना चाहिए, दैट इज 324, ठीक है। शुरू करते हैं ई से, 20% की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 630 का 20%, तो क्या आएगा सोचिए इसको, 630 × 20/100, 0 से 0 कट हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या करना है आपको करना है 63 × 2, यानी 63 का डबल। 63 का डबल क्या होता है, 60 का डबल इज 123 का डबल इज 6, तो कितना हो गया, 126 हो गया, ठीक है। कई सारे मेथड है निकालने के, जो आपको सही लगे, जिससे जल्दी कर सकें आप, उसको आप अप्लाई करिए। बी में कितने 25% है, तो 25% को आप क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में, 1/4, यानी आपको बी की वैल्यू कितनी है, 324/1/4 करना है। और आपको पता है क्या भाई, 3 8 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 होता है, 4 1 ज़ा 4 होता है, ठीक है। तो 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 25% 1/4 होता है। 12.15% क्या होता है, 12.15% होता है कितना, 1/8 होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको परसेंटेज में सिखा रखी हैं, 1/8 होता है। तो आप क्या करोगे, ए के नंबर्स को 1/8 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा और 8 7 ज़ा 56 हो जाएगा। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये कितना परसेंट है, 1800 का, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, 6 और 7 13, 13 और 8 कितना हो गया, 21 और एक 22, 22 और 7 होता है आपका कितना, 29, तो 9 आ गया, ये कैरी 2 हो गया भाई, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 2 हो गया 15, 15 और 2 हो गया 17, कैरी 1 और ये 1 बचा, तो 279 इज व्हाट परसेंट ऑफ, क्या निकालना है आपको, 1800 निकालना है। तो 1800 इंटू 100 कर दीजिए, कट कर दीजिए और 18 से डिवाइड करिए, 18 1 ज़ा 18 हो जाएगा, ये आपका हुआ 18 5 ज़ा 90, फिर आपका 99 आता जा रहा, तो 15.555 आगे चलता रहेगा। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टूडेंट्स participating in sports from C and D together
इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए। आपको ये निकालना है कि भाई सी और डी में जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, वो कितना ज्यादा या कम है इन परसेंटेज ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो भाई ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 216, ठीक है, 216 स्टूडेंट ए में है। और सी और डी में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दैट इज 8 और 7 15, 2 और 1 3 और 1 4, 45। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दैट 45 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 216। मोर और लेस बोला पूछा हुआ है आपसे, दैट इज लेस, तो हाउ मच परसेंट लेस देन 216 ये आपको कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअली सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? कितना लेस एक्चुअली है, ठीक है, ये भी आपने परसेंटेज में सीखा है। दैट इज 1, दैट इज 7 और दैट इज 1। तो 171 अपॉन 216 इंटू 100 करना है, ठीक है। चलिए, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये बहुत टफ नहीं है। जैसे आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं ये वाला प्रोसीजर, यही आपको करना है। टाइम टेकिंग नहीं होगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि आप यही करते हुए आ रहे हैं तो आप इसमें परफेक्ट होंगे, ठीक है, और आप इसमें 100% कॉन्फिडेंट भी होंगे। जीरो से कट मत करने लग जाइएगा, क्योंकि आप इस जीरो को कट कर करके और गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। 100 को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमिनेटर में हो, मैक्सिमम केस में नहीं छेड़ना चाहिए। तो आप ये करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर कितने सेकंड्स में आया। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 79.16%, ठीक है। जो आप इसको कट करेंगे इट शुड बी 79.16%, ठीक है। ये आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में डिवाइड करके आप मुझे ये बताइए कितना टाइम आपको इसको करने में लगा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग sports in A and B together and the total number of students in D and E together। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि what is the difference, डिफरेंस क्या है जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं A और B में and the total number of student D and E together। D और E का स्पोर्ट्स से कोई मतलब नहीं है, A और B का स्पोर्ट्स से मतलब है। तो A और B में स्पोर्ट्स में कितने हैं? 7 और 1 8, 8 और 2 10। और डी और ई के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? ऐड कर दीजिए 630 और 270 को, कितना हो जाता है? 0, आपका 0 और 9, तो 900 माइनस 108 आपको करना है, डिफरेंस निकालना है दोनों का। तो पहले 900 में से 100 माइनस कर लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 800 और 8 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 792 आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इज हायर। देखिए, आपने जो वैल्यूज लिखी है हमने, इसका कितना फायदा हो गया, हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में, तो कितने हैं? 126। द आंसर इज ई ऑप्शन, ठीक है। ये दोनों ही डीआई मेंस लेवल की थी, बहुत अच्छी डीआई थी। आजकल जो ये सेकंड वाली डीआई थी ये प्रीलिम्स में भी आने लगी है, पीओ के प्रीलिम्स में अक्सर ऐसी डीआई हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली आपके लिए मैं ऐसी अच्छी अच्छी डीआई आपके लिए मैं लाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें यदि आपको पसंद आया हो और शेयर करें अपने से फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।